विद्यार्थियों, मेरे द्वारा अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड 9 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर अपलोड कर दिए गए हैं और आज मेरे द्वारा 10वां वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाना है, जिसका विषय मैंने यहाँ लिख रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल जस्टिस एक्सप्लेन। नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय से आप क्या समझते हैं, समझाइए। क्या होता है नेचुरल जस्टिस? व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू नेचुरल जस्टिस या डिवाइन्स लॉ या लॉ ऑफ गॉड या लॉ रिलेटेड टू गॉड। यहां मैंने कुछ हेडिंग्स लिख रखी है। नंबर फर्स्ट, मीनिंग यानी अर्थ। सेकंड, नेचुरल जस्टिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि में प्राकृतिक न्याय। नंबर फर्स्ट, नेमो जडेस इन कॉजा सू। सेकंड, ओडी अल्ट्रम पार्टम, रोल ऑफ नेचुरल लॉ इन ह्यूमन लाइफ। तो देखिए विद्यार्थियों, मेरा यहाँ जो फर्स्ट हेडिंग मैंने यहाँ लिख रखी है, मीनिंग यानी अर्थ। अर्थ क्या है नेचुरल लॉ का? विद्यार्थियों, एक ऐसा कानून, एक ऐसी विधि जो कि किसी स्पेशल लॉ से नहीं जुड़ी है, ना उससे रिलेटेड कोई स्पेशल लॉ या कानून बना हुआ है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मान लीजिए कोई एक सामान्य बुद्धि वाला यानी स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति किसी संबंध में कोई चर्चा करेगा तो किन नियमों का पालन करेगा, उस बात को यहाँ नैसर्गिक लॉ में रखा गया है। यानी नेचुरल लॉ से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है जिसमें व्यक्ति से संबंधित सामान्य सिद्धांतों का पालन करना अत्यंत आवश्यक बताया है, और इसी विधि को नैसर्गिक लॉ, नैसर्गिक विधि, नेचुरल जस्टिस, नेचुरल लॉ, दैवी विधि या लॉ रिलेटेड टू गॉड इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। यानी कि सामान्य प्रकृति के कुछ सिद्धांत हैं, उन प्रकृति के सिद्धांतों पर निर्भर करता है ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत किस प्रकृति के सिद्धांतों पर निर्भर करता है, ये मेरे द्वारा इसमें बताया जाना है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति न्यायालय में आकर या किसी व्यक्ति से जाकर यह कहता है कि मुझे बी नामक एक व्यक्ति ने मारा है। यानी ए ने सी से जाकर कहा कि मुझे बी नामक व्यक्ति ने मारा है। तो क्या सी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह पहले इस बात को कंफर्म करे, पहले इस बात के संबंध में जरूरी छानबीन कर ले कि ए को बी नामक व्यक्ति ने मारा भी है या यूं ही झूठ बोल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ए कह रहा है कि बी ने मारा है जबकि बी को ए पीट कर आया हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो सिर्फ उसके कह लेने से हमें विश्वास नहीं करना है, हमें उन परिस्थितियों का जायजा भी लेना चाहिए, उन परिस्थितियों को भी देखना चाहिए कि वाकई में ऐसा हुआ भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो इसे बोलते हैं प्रकृति के नियम या प्राकृतिक सिद्धांत या प्राकृतिक विधि। सेकंड, नेचुरल जस्टिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जैसा कि मैंने बताया, प्रकृति के नियमों का पालन करना ही प्राकृतिक विधि को फॉलो करना है। जस्ट अभी मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति यानी ए सी से आकर ये कहता है कि मुझे बी ने मारा है, तो सी की जिम्मेदारी बनती है कि जानकारी जुटाए कि ये जो कह रहा है वो सच है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सी द्वारा बी को एक सूचना भेजना चाहिए, सूचना भेजकर उसे बुलाना चाहिए कि आप आइए और आपके ऊपर ऐसा आरोप है, क्या ये सच है? हो सकता है वो हाँ कर दे, हो सकता है ना कर दे। ठीक, तो उसे समय भी देना चाहिए अपनी बात रखने के लिए, जिससे कि वो निश्चित समय में अपनी बात रख सके और अपने बारे में कुछ जानकारी दे सके। कहीं ऐसा ना हो कि पता पड़े ए कह रहा है कि बी ने मारा है और परिस्थितियां विपरीत निकले
कि साहब ए ने आपसे कहा है कि मैंने उसे मारा है, जबकि सच्चाई यह है कि ए स्वयं मुझे पीट कर गया है और जिसका मेरे पास साक्ष्य है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हो सकता है ए सच कह रहा हो और हो सकता है ए झूठ कह रहा हो। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें उन परिस्थितियों का संज्ञान भी लेना चाहिए जिन परिस्थितियों के तहत ऐसी वारदात, ऐसी घटना हुई है। सेकंड पॉइंट, नेचुरल जस्टिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। प्रशासनिक विधि में नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय का क्या महत्व है, किस तरीके से इसका प्रयोग होगा। तो नंबर फर्स्ट मैंने यहां लिख रखा है नेमो जडेक्स इन कॉजा सू। नेमो जडेक्स इन कॉजा सू कहने का तात्पर्य है कि जब परिस्थितियां ऐसी हों कि जिस व्यक्ति को न्याय करना है, जो न्यायाधीश है, ये जो स्वयं सरपंच है, ठीक, कहने का तात्पर्य है जिस व्यक्ति के सामने कोई मामला पेश किया गया है, जिस व्यक्ति को न्याय करना है, तो ऐसा न्याय करने वाला व्यक्ति उस विवाद का स्वयं पक्षकार नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए ए और बी के बीच में एक झगड़ा होता है और ए न्यायालय में आवेदन करता है कि साहब मुझे बी ने मारा है। तो जिस न्यायालय में ए और बी के झगड़े का निपटारा होना है, उस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कौन बैठा हुआ है? बी स्वयं। तो क्या आपको ऐसी उम्मीद लगती है कि ए के साथ न्याय होगा? नहीं। जिस व्यक्ति के संबंध में आरोप हमने जिस न्यायालय में पेश किया है, उस न्यायालय का न्यायाधीश वह व्यक्ति स्वयं है। तो क्या वह स्वयं इस बात को मानेगा कि मैंने मारा है? या मान लीजिए बी की जगह ए न्यायाधीश होता, तो क्या बी के साथ न्याय होगा? नहीं। कहने का तात्पर्य है जब किसी विवादित घटना या विवादित परिस्थितियों में कोई ऐसा पक्षकार हो जो स्वयं न्यायाधीश हो, जिसे स्वयं निर्णय देना हो, तो वह अपने ही मामले में न्याय नहीं दे सकता। सेकंड, ओडी अल्टरम पार्टम। ओडी अल्टरम पार्टम यानी कि एक निश्चित बात है कि जब कभी भी ऐसी बात न्यायालय के सामने आती है या न्यायालय में ऐसी घटना पेश की जाती है कि अमुक अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो न्यायालय की एक जिम्मेदारी बनती है कि उस दूसरे पक्षकार को भी सुने, उसे भी बुलाकर उससे पूछा जाए कि भाई ये जो हमारे समक्ष यहाँ उपस्थित हैं, इनका कहना है कि आपने इन्हें पीटा है, आपने इनके साथ मारपीट की है, तो क्या ये सच है? हो सकता है वो ये कहे कि नहीं साहब, हमने इनके साथ मारपीट नहीं की, बल्कि ये हमें मारपीट करके आए। तो न्यायालय की जिम्मेदारी है कि दूसरे पक्ष को भी सुने कि आखिर उसने ऐसा किया है कि नहीं किया है। दोनों पक्षकारों की बात है, जब तक न्यायालय नहीं सुन लेता है, न्यायालय को किसी नतीजे पर या परिणाम पर नहीं पहुंचना चाहिए। थर्ड, रोल ऑफ नेचुरल लॉ इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में अगर हम बात करें कि मानव जीवन में नेचुरल लॉ की क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है, क्या भूमिका है, तो विद्यार्थियों आपको बता दूं, किसी भी छोटे से छोटे मामले से लेकर बड़े से बड़े मामले में, फिर कुछ ऐसा मामला चाहे आपके घर परिवार में हो, मित्रों के बीच हो, स्कूल महाविद्यालय में हो, किसी संस्था निकाय विभाग में हो, या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड, अकॉर्डिंग टू सीपीसी, यानी सिविल लॉ से रिलेटेड हो, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हो, स्पेशल लॉ से रिलेटेड हो, किसी भी बात को लेकर कहीं भी कोई मामला हो, ध्यान रहे प्राकृतिक नियम यानी नेचुरल लॉ की अपनी एक विशेष भूमिका है। उसके नियमों का पालन अगर किसी भी स्थान पर नहीं किया जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि न्याय किया ही नहीं गया है, क्योंकि नेचुरल लॉ को दरकिनार करते हुए किया हुआ न्याय न्याय नहीं अन्याय कहलाता है।
विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।